गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यूथ रीजनिंग कंपटीशन का एक बैच स्टार्ट हुआ है, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। ये बैच आपका 6 जून से स्टार्ट होने वाला है। 6 जून से ये बैच स्टार्ट होने वाला, बच्चे ध्यान दीजिएगा। 6 जून से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। इस बैच की टाइमिंग जो है वो 4 to 5 की है। 4 से 5 यानी 1 घंटे का फिक्स स्लॉट किया गया है, लेकिन ये बैच 1 घंटा प्लस चलेगा। ठीक है, 1 घंटा प्लस क्यों चलाया जा रहा सर इसको? सबसे पहले अगर आपको कोई चीज बेनिफिट दिया जाता है तो उसको बेनिफिट देने के पीछे रीजन क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए भाई, ये जो आपका यूथ वाला बैच है ना, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जो ये यूथ वाला आपका बैच है, ये बैच आपका 1 घंटे प्लस मिनट का इसलिए चलाया जा रहा है, प्लस मिनट का इसलिए चलाया जा रहा है, उसके पीछे रीजन ये है कि इस बैच में आपको जो भी टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड पहले आपको कुछ समरी, कुछ क्रक्स, कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन किए जाएंगे, उसके बारे में बताए जाएंगे। मतलब उस पॉइंट को बताने में ये मान के चलिए कि आपको कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएगा। ठीक है, 15 से 20 मिनट में उन पॉइंट्स को आपको लिखवाया जाएगा, समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि इस चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनका ट्रिक क्या बना हुआ है, या ये ट्रिक पर सॉल्व नहीं होंगे, इसको कॉन्सेप्ट से ही करना पड़ेगा, इसको समझ के ही करना पड़ेगा। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड 35 उन क्वेश्चंस को उठा के रखा जाएगा जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा टाइम टेकन होते हैं। ठीक है, जो ट्रिक पर अप्लाई नहीं होते हैं। जैसा मैंने आपको कल की भी वीडियो में दिखाया था, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्टूडेंट उस पर कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या होता है कि उनके लिए एक टाइम को किल करने के बराबर है बच्चे, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो ये ग्रुप डी का एग्जाम होगा, इस एग्जाम में आपके छोटे छोटे जितने पॉइंट्स हैं, जितने टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन सब के बारे में मैंने एक वीडियो डाल रखा है सिलेबस का विश्लेषण करके। उसमें मैंने सारे टॉपिक से समझाया कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो इस टॉपिक का फिर ये इजी लेवल का क्वेश्चन दे सकता है, या इतने टॉपिक्स को मिला ले। जैसे उसमें मैंने बताया कि क्यूब से मिलाकर, डाइस से मिलाकर, कैलेंडर से मिलाकर, अगर डाइस नहीं देता है तो कैलेंडर के फिर 2 क्वेश्चन दे सकता है, अगर क्यूब नहीं देता है तो फिर डाइस और कैलेंडर दोनों के एक एक क्वेश्चन दे सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज मैंने उसमें बताया। ठीक है, और इस बैच को 6 जून से स्टार्ट किया जा रहा है। इस बैच में आपको टॉपिक के साथ साथ 35 क्वेश्चन चलाए जाएंगे। ये आंसर आपको मैंने दे दिया 1 घंटे प्लस मिनट का, कि ये आपका मतलब टाइमिंग चलेगा भाई 1 घंटे 15 मिनट 20 मिनट, वॉट एवर द टाइमिंग विल बी। ये आपको एक्सप्लेन किया जाएगा जब आप बैच में आओगे, तब आपको उस दिन पता चल जाएगा। 6 जून से इस बैच को स्टार्ट किया जा रहा है माय डियर, 6 जून से। ठीक है, 6 जून से स्टार्ट किया जा रहा है। अभी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है आपके लिए? वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि अभी फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के ऐप पर मंथ एंड का ऑफर चल रहा है, और इस मंथ एंड के ऑफर को आप लगाते हो तो जितने भी लाइव प्लस जितने भी वीडियो ऑन डिमांड यानी वीओडी कोर्सेज हैं, उस पे आपको 50% का ऑफ मिल रहा है। ये कोड आपका FTC51 है। बिना स्पेस के, बिना किसी गैपिंग के आप ये कोड लगाइएगा FTC, आपको 51% का डिस्काउंट मिल जाएगा। FTC51 लिखना है, ध्यान रखिएगा, FTC51, और इस पर आपको जब अप्लाई करोगे कोड को तो आपको 51% का ऑफ मिल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? इतनी बातें क्लियर है। अब सर स्पेशली आज क्या हमारे लिए आप लेकर आए हो? आज लेकर हम आपके लिए ये आए हैं, सबसे पहली बात तो मैं हम अपने सारे स्टूडेंटों को बार बार फोकस में ये कहता रहता हूं, बच्चे अपने स्पीड को, अपने एक्यूरेसी को और अपने टाइम मैनेजमेंट को, तीनों को एक जगह होल्ड करके बांधना सीख लीजिए अगर आपको कोई भी एग्जाम को क्लियर करना है। क्योंकि अगर ये 3 पॉइंट आप अपने जीवन में एकदम अच्छी तरीके से लेकर चलते हो तो मैं ये मान ही नहीं सकता हूं कि एग्जाम में आप जाओ, टॉपिक का एनालिसिस आपके पास पता होना चाहिए, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारी चीजें आपको मैंने अपनी वीडियो में भी बताया है, एज वेल एज आपको थोड़ी सी सेल्फ नॉलेज होनी चाहिए जहां कहीं भी आपने पूरे सिलेबस को पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि इस बैच में आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूं, ये सोचकर मत ज्वाइन कर लेना कि इस बैच को हमें पूरा एकदम स्पेशली बॉटम से टॉप तक पढ़ाया जाएगा, डेप्थ में पढ़ाया जाएगा। मैं फिर से एक बार अवेयर कर दे रहा हूं उन बच्चों को जो भावुकता में आके, इमोशनली आके, या फिर इसका प्राइस मनी देखकर ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अगला वाला इतने में बेच रहा है तो इनको खरीद लेते हैं, इनसे हमें कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। बीच में हम बैच में कहते रहेंगे सर हमें प्लीज थोड़ा बेसिक्स एकदम समझा दीजिए। बेसिक से नहीं चलेगा, मैं आपको फिर बता दे रहा हूं। इस बैच का जो क्वालिटी फीचर्स है वो ये है, 3 महीने तक ये आपका बैच चलेगा, और इस 3 महीने में जितने भी टॉपिक्स हैं, बहुत टॉपिक है बेटा,
अगर आप रीजनिंग में उठाना स्टार्ट करोगे ग्रुप डी के लिए ना, तो आपको 26 से 27 टॉपिक बड़े इजीली मिल जाएंगे। और हर टॉपिक का सेगमेंटेशन है, मतलब वो कितने भागों में डिवाइड हुआ है, और हर एक सेगमेंटेशन में भी सब डिवाइडेड पार्ट है। तो उन सारे सब डिवाइडेड को पार्ट को करते करते मेरे ख्याल से तो 3 महीना बड़े प्रेम से आपका निकल जाएगा, बड़े प्रेम से। उस पर भी मैं टाइम बढ़ाकर देख रहा हूं, प्लस करके देख रहा हूं, इसीलिए मैं प्लस करके दे रहा हूं कि विद इन अ टाइम फ्रेम जो भी चीजें कमिटेड है वो सारी चीजें उसमें कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो एक तो ये अनाउंसमेंट है आपका, 6 जून को आपका बैच स्टार्ट होने वाला है, ध्यान रखिएगा। 4 से 5 का ये बैच रहेगा, 4 to 5 का, मतलब 4 बजे से 5 बजे 1 घंटे का फिक्स स्लॉट रहेगा। 151 इसकी प्राइस रखी गई है। बेस्ड ऑन द यूथ कंपटीशन बुक चलेगा, मतलब रेलवे के ग्रुप डी को एकदम अच्छी तरीके से टारगेट करके उसके बेस पर कितने क्वेश्चन आते हैं उन सब के बारे में आपसे एक शॉर्ट ट्रिक दिया जाएगा, एक शॉर्ट नोट्स दिया जाएगा, एक शॉर्ट समरी एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। उसके साथ साथ उनके बेस पर 35 वो क्वेश्चन कराए जाएंगे जो इजी लेवल के भी होंगे, मॉडरेट लेवल के भी होंगे, हाई लेवल के होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एकदम देखते ही सॉल्व हो जाए, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो देखते ही सॉल्व नहीं हो पाएंगे। सर ये पॉइंट आपका बड़ा मजेदार है। कौन से ऐसे क्वेश्चन होते हैं सर जो देखते ही सॉल्व हो जाते हैं, और कौन से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो देखते ही सॉल्व नहीं हो पाते हैं? आइए मैं बताता हूं सर आपको कौन से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखते ही सॉल्व हो जाते हैं, और कौन से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो देखते ही सॉल्व नहीं हो पाते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। आप मुझे खुद बताना एनालाइज करके कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितने टाइम लगेंगे। ये ग्रुप डी 22/9/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया। 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं? कुछ नहीं बोलूंगा, आई एम साइलेंट। नाउ द टर्म इज योर, आप बोलोगे। गुड इवनिंग टू एवरीवन वंस अगेन। और देखो इतनी देर में आप में से कई बच्चों ने आंसर दे दिया है, ठीक है। कई बच्चे इसका गलत भी आंसर दे रहे हैं, कई बच्चे इसका डी आंसर टिक कर रहे हैं कि सर डी आंसर होना चाहिए। उन बच्चों को मैं ये बता दूं जो डी आंसर पर टिक कर रहे हैं ना, वो इसको 100 की जगह पर कंसीडर कर लिए हैं 400। इसलिए क्योंकि रटा हुआ है दिमाग में ना, यही तो बातें हैं। जो रटी हुई है वही चीज हमारे साथ एग्जाम में जाता है। समझी हुई चीजें एग्जाम में सब किनारे हो जाती हैं, रटी हुई चीजें जो शेष रह जाती है उसी के बेस पर हम अपना युद्ध लड़ते हैं। वो युद्ध आपका एग्जाम है। आपसे सीधे सीधे इसने पूछा है कि 100 वर्षों की अवधि में कितने वर्ष होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो 100 वर्ष दिया गया है ये तो सर एक शताब्दी है, इसको हम लोग सेंचुरी ईयर कहते हैं। ये तो एक शताब्दी वर्ष है सर, इसको तो हम सेंचुरी ईयर कहते हैं। इसका मतलब हमें जो निकालना था वो कितने में निकालना था? 99 पे निकालना था। और 99 को सर डेफिनेटली हम अगर लीप वर्ष निकालना चाहते हैं तो उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 दूनी 8 हुआ, यहां पर आपका 19 बचा, और 4 चौके 16 हो गया, ठीक है। इससे मतलब नहीं होता है, ये जो 24 होता है ना, यही आपका क्या कहलाता है? नंबर ऑफ लीप ईयर। दिस इज कॉल्ड द नंबर ऑफ लीप ईयर, यानी इसी को हम अधिवर्षों की संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवर्षों की संख्या कहते हैं। और ये आपके एग्जाम में आया। आई होप सो कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हार्डली 5 सेकंड आपको लगेंगे, अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो, ठीक है। इसको हम कहते हैं देखा और आंसर पर टिक कर दिया। लेकिन इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, अब इसको सॉल्व करके आप देखिए। मैं आपको टोटल चलो 30 सेकंड का समय देता हूं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच डेट वॉज वेंसडे इन मे 2016? मई 2016 में कौन सी तारीख को बुधवार था? कौन कौन सी तारीख को, माफ करिएगा, 2, 9, 16, 23, 30, 3, 10, 17, 24, 4, 11, 18, 25 और 1, 8, 15, 22 और 29। बताएंगे सुपर फास्ट तरीके से कि किस किस तारीख को यहां पर आपका बुधवार पड़ा हुआ था। बताइए, जल्दी बताइए। राइट, आई होप सो आप सभी लोग लगे होंगे। अब देखो, आप इस पर चाहे लाख प्रयास कर लो, मेरा एक सीधा सा स्टेटमेंट है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास तमाम उन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए जो चीजें अक्सर ना रिवीजन करने पर आप भूल जाते हो। सर कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हमें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा? सबसे पहला पॉइंट आपको यह याद रखना चाहिए, किसी से भी पढ़े हो आप, XYZ मेरे स्टूडेंट हो या किसी के भी स्टूडेंट हो, वहां पर एक मंथ कोड आपको बताया गया होगा। वो एक साधारण वर्ष के लिए अलग होता है और एक नॉर्मल ईयर के लिए अलग होता है। मतलब नॉर्मल ईयर के लिए अलग है और साधारण वर्ष के लिए अलग होता है। 144025036 एंड 034025036 146। एक साल में पूरे 12 महीने होते हैं और 12 महीने
महीने का कोड ये है, जिसको रटने के लिए आपको एक तरीका बता दिया जाता है कि 144 जो है ये 12 का स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर हो गया, जीरो लगा देना, 6 का स्क्वायर हो गया, जीरो लगा देना, और जहां से स्टार्टिंग किया था, जिसके स्क्वायर से आपने स्टार्टिंग किया है, उसके कितने डिजिट बाद का नंबर बताना है। तो 12 के स्क्वायर से स्टार्टिंग किया था और 2 डिजिट के बाद बताना है, इसका मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 146। ये क्या है सर? 144025036 क्या है बेटा? यहां मेरे साथ बोलते बोलते ही याद हो जाएगा। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, जीरो लगा दो, 6 का स्क्वायर, जीरो लगा दो, और 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ दो। एक साल में जो 12 महीने होते हैं ना, उनका कोड। अगर इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो पहले तो ये आना चाहिए। उसके बाद और क्या आना चाहिए सर? उसके बाद जो आपने डेज कोड फिक्स किया होगा, संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेंसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 0। ये डेज कोड आपके पास आना चाहिए। और दूसरी बात, डेज कोड के साथ साथ अभी आपको एक और चीज यहां पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द सेंचुरी कोड, कि 1900 के लिए हम 0 लगाते हैं और 2000 के लिए हम क्या लगाते हैं? 6 लगाते हैं। अब इनके बेसिस पर अगर आप आंसर निकाल सकते हो तो फटाफट जरा आंसर निकाल के अब बताइए इसका आंसर। चलिए बताइए, व्हाट विल बी द आंसर नाउ? अब आई होप सो आपको नीचे पूरा क्लियर दिख रहा होगा। वो हटवाना ही था मुझे, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, अब अगर इसका आंसर निकालना हो तो सिंपली आप आंसर क्या निकाल सकते हो कि भाई पहले मैं ये निकाल लूं कि 1 मई को कौन सा दिन पड़ा हुआ था। 1 मई 2016 का दिन क्या था? अगर ये पता चल गया तो मैं बता दूंगा बुधवार यानी वेंसडे किस दिन पड़ा हुआ था। तो अब आप यहां पर 1 ले लो, मई का कोड देखो, ये एक लीप ईयर है। वैसे तो लीप और नॉर्मल में यहां तक कोई अंतर नहीं होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यहां पर आपने 2 ले लिया। अब इसके साथ ऐड करना है आपको लास्ट के दोनों डिजिट। लास्ट के दोनों डिजिट क्या है? 16 प्लस इसमें मैं 4 ऐड कर रहा हूं। सर ये 4 क्या है? 16 वर्षों में जितने लीप वर्ष पड़ते हैं उनकी संख्या है। 16 वर्ष है, लीप वर्ष की संख्या निकालना है। अभी आपने 100 में से लीप वर्ष निकालने के लिए क्या किया था? उसको 4 से डिवाइड किया था। जो उसका क्वेश्चन होता है, जो उसका भागफल होता है, वो उसका लीप ईयर कहलाता है। तो ये 16 को आपने 4 से डिवाइड किया, 4 चौके 16 जितनी बार में गया। इसके साथ साथ 2000 सेंचुरी कोड का 6 होता है, यानी ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आपने सारे कोड रखे। अब इसके बाद बच्चे, इसके बाद भी आपके पास एक और टास्क है कि इसको जोड़कर 7 से डिवाइड कर रिमाइंडर निकालकर, जो रिमाइंडर बचेगा उसके अकॉर्डिंग हम डेज निकालते हैं। मतलब आप जोड़ने वाला काम कर लीजिए, मैं जोड़ने वाला काम नहीं करता हूं। मैं सीधा सीधा क्या करता हूं, 6 और 1 0 हो गया, इसका 2 बचा, क्योंकि 14 0 हो जाएगा। 4 2 6, 6 2 8 बचा, मतलब मेरे पास लास्टली 1 बच रहा है। और 1 का मतलब क्या होता है? संडे। मतलब पहले मई को तो संडे निकल गया, पहले मई को तो संडे निकल गया। इसका मतलब मुझसे बुधवार पूछा था, तो 2 तारीख को क्या निकलेगा? मंडे। 3 तारीख को क्या निकलेगा? ट्यूसडे। 4 तारीख को क्या निकलेगा? वेडनेसडे। तो आपका ऑप्शन जो 4 से स्टार्ट हो रहा होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 4 में अब आप 7 7 ऐड करते चले जाओगे। 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 7 25। तो आपके हर एक हफ्ते के बाद के बुधवार आपको पता चलते जाएंगे। अब ये बच्चे कैलकुलेटिव है, इसको अगर आप ये 3 चीजें लेकर एग्जाम में नहीं पहुंच पाए, ठीक है, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। फिर ऑप्शन ये है कि आप इसको कहोगे कि सर ये 2016 था, तो मैंने इसको 2000 मान लिया। 400 में सर 0 होता है, तो 1600 में 0 होगा, इसका मतलब 2000 में भी 0 होगा। अब मेरे पास फिर 16 बचा। कहानी तो वहीं आ गई। आप इसको अगर कंसेप्चुअल भी सॉल्व करना चाहते हो तो भी कहानी वहीं आ गई। सारा मैटर किस पर है? आपके टाइम पर है। और बच्चे साफ साफ यहां लिखा हुआ है, देख लो, कहीं कोई फेक बातें नहीं है। ग्रुप डी के 12/10/2018 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे भी लेंदी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो अभी आपने कैलेंडर की 2 वैरायटी देखी ना। एक में अगर आपको नॉलेज है तो 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष मिलते हैं, आपने 24 टिक कर दिया। और एक आपने देखा कि यहां पर हमें डेज निकालने के लिए कितना फाइट करना पड़ रहा है, कितनी चीजों को अपने साथ लेकर चलना पड़ा। और एग्जैक्टली आप जब एग्जाम में जाओगे ना, तो ये सारी चीजें जो हैं, कभी कभी 144 भी याद नहीं आता है। एग्जैक्टली कभी कभी 1900 का कोड 0 होगा कि 2000 का कोड 0 होगा, ये तक बातें आप भूल जाते हो। तो ये सब बहरहाल सारी चीजें याद करवा दी जाती हैं, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसी के बेस पर अगर मैं आपको ये दूसरा क्वेश्चन दूं, तो ये भी थोड़ा सा एक टेक्निकली क्वेश्चन है। जैसा आपने वो बनाया था वैसे हम इसको क्या सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि सबसे पहले हम निकालेंगे 1 मई
2001 का दिन, ठीक है। अब 1 मई 2000 का ये एक ले लिया, 144 ये स्पीड होनी चाहिए आपकी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, यहां 2 कोड ले लिया। 2000 का कोड सीधे सीधे ले लो तो क्या होता है 6, लास्ट का एक डिजिट बचा है, 6 में कितने लीप ईयर है तो एक बार में जाएगा, सीधा सीधा सबको उठा के 6 और 1 साथ 0 कर दिया, 2 और 2 4 कर दिया। 4 तारीख को कौन सा, मतलब संडे को आपने 1 माना, मंडे को 2 माना, ट्यूसडे को 3 माना, वेडनेसडे को 4 माना। पूछा क्या था मेरे भाई, मई 2001 के किन किन तारीख को बुधवार पड़ेगा। पहला निकल गया ना, बाकी सब निकल जाएंगे। सिर्फ एक पर आपको अपना कमांड बनाना, और याद रखिएगा विदाउट स्पीड और विदाउट हैविंग दीज टाइप ऑफ ट्रिक पॉसिबल नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर करके एग्जाम में जाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम जब होगा तो ये सारी चीजें आपको रिकॉल कराएंगी, ठीक है। अब आप बताओ, मैं आपके सामने इसके बाद अगला क्वेश्चन रखता हूं। अब ये क्वेश्चन में आप कितना टाइम लोगे, मैं आपको देता हूं अपनी तरफ से 30 सेकेंड का टाइम, और चुप रहता हूं, एकदम चुप शांत। गुड, आंसर मिल भी रहा है मुझे, वेरी गुड। देखो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो सॉल्व कर रहे होंगे तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर क्या इसमें करना है, यही नहीं समझ में आ रहा है। तो जो बच्चे ऐसे वाले हैं ना कि क्या करना है इसमें ये समझा दीजिए, उनके लिए मैं एकदम सिंपली एक बात बोलूंगा कि भाई इस बैच को आप अगर अपनी तरफ से प्रिपेयर होने के लिए सोच रहे हो तब तो ज्वाइन करना, क्योंकि मेरे साथ इस बैच में वही चल पाएगा जो बच्चा थोड़ा सा नॉलेज लिया हो एज वेल एज उसको फटाफट रिवीजन रिकॉल करवाना हो। उन सारे बच्चों को मैं लेके चल सकता हूं। नए क्वेश्चन के पैटर्न क्या है, जो पुराने क्वेश्चन के पैटर्न है उस पे हम कितने तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। ऑप्शन से सर कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन आपने देखा कि एक बार अगर 4 मिल गया तो 7 जोड़ते जोड़ते हम सीधे आंसर निकाल लेंगे, वो सीधा हमारा करेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो उन्हीं बच्चों को मैं कहूंगा, अब जिन बच्चों को यही नहीं पता है, जिन बच्चों को यही नहीं पता होगा कि वर्ष 2016 कैसा वर्ष है, लीप ईयर है कि या फिर नॉर्मल ईयर यानी साधारण वर्ष है, अगर आपको यह नहीं पता है कि नॉर्मल ईयर है वेदर इट इज अ लीप ईयर, तो वो बच्चे थोड़ा सा बच्चे यहां पर डिस्ट्रैक्ट हो जाना, क्योंकि ये सब बेसिक नॉलेज आपको होगी तभी आप इस बैच में आइएगा। अगर है बच्चे को नॉलेज है तो वो सीधे सीधे कहेगा सर 2016 जो है ना उसमें 366 डेज होते हैं। कमाल की बात करते हो सर आप, 12 वीक्स दिए गए हैं ना सर, ये 12 वीक्स मतलब 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज होता है, एक सप्ताह बराबर 7 दिन होता है। 7 से मैंने गुणा कर दिया इसका, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 1 36, 364 मैंने हटाया, बचा कितना 2, यही तो एक्स्ट्रा डेज कहलाएगा। 2 विल बी द आंसर, 2 विल बी द आंसर। आया हुआ है क्वेश्चन, ग्रुप डी का आया हुआ है, ग्रुप डी का क्वेश्चन आया। और ऐसे ही यहां तो आपको कैलेंडर के कुछ अभी और भी क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए, अभी और भी क्वेश्चन है। यहां तो हमने सिर्फ कैलेंडर को पकड़ा है, कल हमने आपको डायरेक्शन को पकड़ के दिखाया। इसके अलावा जितने भी आपके 27 टॉपिक हैं, उन 27 टॉपिक में कौन सी कमी आपसे छूट रही है एग्जाम के पहले, ये सारी की सारी चीजें आपको कहां पर करवाई जाएंगी, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी इस यूथ कंपटीशन के बैच में, जहां पर आपको बहुत मिनिमम चार्ज में, बहुत ही मिनिमम चार्ज है यार मेरे ख्याल से, ठीक है। 3 महीने तक लगातार संघर्ष चलता रहेगा। एक ऐसा संघर्ष चलेगा बेटा, देखो एक बात तो सिंपल सी याद रखना, दुनिया में सबसे कीमती हमारा परिश्रम होता है, सबसे कीमती हमारा परिश्रम होता है, और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास होता है। अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, आपके अंदर ये एक भावना है, एक फीलिंग है, एक इमोशन है कि इस बार ग्रुप डी के एग्जाम में हमें फेल कोई नहीं कर सकता है, तो वो प्रिपरेशन चाहे आप मेरे साथ कर रहे हो या आपने अकेले किया हो, इट डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि आपके अंदर जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपको कह रहा हो कि डोंट वरी, बस मूव करते रहो, आगे चलते रहो, इस स्पीड को, इस एक्यूरेसी को बनाए रहो, डेफिनेटली तुम्हें सक्सेस मिल जाएगा। और भाई परिश्रम, इस वर्ड से तो आप सभी लोग वाकिफ हैं बच्चे, ठीक है। एक स्टूडेंट इन्हीं वर्डों से तो वाकिफ रहता है कि व्हाट इज द स्मार्ट वर्क एंड व्हाट इज द हार्ड वर्क। अब किताब उठा के लगाए पड़े हो, सुबह शाम खाना छोड़ दियो, एक टाइम खाना खा रहे हो, लगाए पड़े हो, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, यू आर डूइंग द वर्क। लेकिन क्या तुम्हारा ये क्वेश्चन लगाना सही डायरेक्शन में जा रहा है?
क्या तुम अपने सभी पार्ट पर इक्वल बैलेंस देकर चल रहे हो? दैट इज द मेजर पॉइंट बच्चे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इस स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि इसके बाद मान लो मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन रख दिया कि आप मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो मैं आपको टाइम देता हूं, ठीक है, मैं बेसिकली 30 सेकंड का ही टाइम देता हूं। जो बच्चे मेरे प्रहार बैच के हैं उनको अच्छी तरीके से पता है। नवंबर 2000 की किस तारीख को गुरुवार था? 15 सेकंड का क्वेश्चन है ये, बस चीजें आपको याद होनी चाहिए। नवंबर 2000 की किस तारीख को गुरुवार था, यानी विच डेट ऑफ द नवंबर 2000 वाज थर्सडे, बताना आपको ये। 15 सेकंड वाज द मोर देन इनफ टाइम। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको पता होता ना नवंबर के लिए मंथ है ये, तो आपको पता है कि 146 लास्ट का कोड था जो मैंने आपको बताया था, 12 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये आपका दिसंबर था, तो ये 4 मिल जाता। 1 नवंबर निकाल लेते बेटा, ये 4 रख लेते, और 2000 मैंने अभी कुछ देर पहले ही फर्स्ट ही क्वेश्चन बताया था कि 2000 का कोड 6 होता है। 6 और एक साथ 0 बराबर 4 मिला। और संडे मतलब 1 होता है, मंडे मतलब 2 होता है, ट्यूसडे मतलब 3, वेडनेसडे मतलब 4, यानी कि 2 तारीख को भाई 1 तारीख को यहां 4 वेडनेसडे मिल रहा है, इसका मतलब 1 नवंबर को तो वेडनेसडे था, तो इसका मतलब 2 नवंबर को क्या मिला होगा? थर्सडे मिला होगा। तो क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब ये चीजें अगर आप कैरी करके नहीं जाते हो, और ये मेरी तरह जो मैं कहता हूं, जैसे मान लो तुम्हारे पास मिल गया ये 28 मिल गया, उसके बाद 7 मिल गया, या यहां मैं 6 लिख देता हूं, उसके बाद मैंने यहां पर 24 लिख दिया, यहां पर मैंने 6 लिख दिया, मैंने कहा भाई इसको ऐड करके 7 से डिवाइड करो। तो हम ऐड ही क्यों करें? अगर मुझे इसको ऐड करना पड़ा तब तो फिर ये मेरे लिए एक और टाइम टेकन हो गया ना। तो डू वन थिंग, वेरी स्मार्टली डू वन थिंग। 7 का टेबल तो सबको याद होता है ना, 7 के टेबल में जितनी संख्याएं दिखाई दे रही है उनको 0 कर दो। सिंपल सी बात है। जैसे अगर मैं बात करूं 7 चौके 28, ये 0 हो गया, ठीक है। 7 त्रिके 21, यहां पर 3 बचा, 6 और 3 9 हुआ, तो 9 में से 7 गया, 2 बचा, 6 और 2 8, इसका मतलब 1 बचा। ये लो, इसको तो भाई आंखों आंखों में ही सॉल्व करेंगे बच्चे, आंखों आंखों में सॉल्व करेंगे। 28 0 हुआ, 21 0 हुआ, तो 3 बचा, 6 3 9, तो 7 0 किया, 2 बचा, 6 2 8 हुआ, तो 8 में से 7 निकाल दिया, तो 1 ही तो बचा। क्यों इस तरीके से कर रहे हो? 28 6 24 6 सबको उठा के जोड़ रहे हो। कई तो इसमें हाथ उंगली की, पैर की भी उंगलियां जोड़ जाड़ के सब कर देंगे। ये करने वाले बताओ कैसे बात करें, कैसे बात होगा फिर यहां पर? ठीक है ना, थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, क्वेश्चन पर अटेम्प्ट लीजिए। यदि आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन क्या होगा? इफ टुडे इज सैटरडे, व्हाट विल बी द 59th डे फ्रॉम टुडे? आज से 59वां दिन। आंखों आंखों का खेल है ना। आप बताइए, अब तक तो आप इसका आंसर टिक कर दिए हो। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एकदम आप देख रहे हो, आपने टिक कर दिया है। 59 डिवाइडेड बाई 7, द रिमाइंडर विल बी द आंसर। 59 को 7 से डिवाइड करो, जितना बच रहा है उसको शनिवार में जोड़ दो। तो 59 को 7 से डिवाइड करोगे, बचा कितना आपके पास? और शनिवार में 3 जोड़ो, क्या मिलेगा? संडे मंडे ट्यूसडे बोल सकते हो, बुरी बात नहीं है, एकदम कह सकते हो भाई। जब हमें नहीं आता है तो हम उंगली लगाएंगे, लेकिन अगर आता है तो हम जोड़ेंगे। सिंपल सा पैटर्न है बेटा। देखो सारी चीजें ओरिएंटेड चल रही हैं किसके? एकदम। अब देखो ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करने के लिए इसको आपको देता हूं, 25 सेकंड दे रहा हूं। हालांकि ये 25 सेकंड का क्वेश्चन है नहीं, 25 सेकंड से पहले ही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप 25 सेकंड लो, इत्मीनान से लो और आंसर दीजिए। झोंक के आंसर दीजिए एकदम तेजी से कमेंट बॉक्स पे। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी, राधे राधे सभी को मेरी तरफ से। देखो ये शॉर्ट वीडियो है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें आपके कमेंट्स थोड़ा कम पढ़ पाता हूं, क्योंकि कई चीजों को दिखाना रहता है इसमें, ठीक है। अब देखो बात करते करते हमने आपको 30 सेकंड का समय दे दिया। अपनी आत्मा से पूछ के देखो, अपनी प्रिपरेशन से पूछ के देखो, क्या ये 30 सेकंड के लिए वैल्यूबल है? 20 इज अ लीप ईयर एंड ही इज आस्किंग द रिपीटेड कैलेंडर। दोहराने वाला वर्ष पूछ रहा है, और आपको पता है लीप ईयर में 0 आता है, और 0 मतलब कितना साल जोड़ते हैं? 28 साल। लेकिन समस्या यह है कि जब आपने इसमें 28 साल ऐड किया तो आपको मिलना चाहिए था 2048। वो तो कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा। अरे एक और 28 जोड़ दो ना, वेट किसका कर रहे हो? एक और 28 जोड़ दो, 8 और 8 16, बस इतने में काम तमाम हो जाएगा। 4 2 6 1 7 76, ये मिल गया। 2076 विल बी द राइट आंसर।
दिस इज कॉल्ड योर प्रिपरेशन बॉस। आपको प्रिपरेशन ऐसे ही करना है। अगर आप ये गति, ये चीजें एग्जाम तक होल्ड करके नहीं ले जाते हो, आपने किताब बंद करके रख दिया, आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, लेकिन कहीं पर प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन बार बार छूटता चला जा रहा है आपसे, कोई ऐसा प्रैक्टिस सेट आपने पकड़ा जहां पर इन क्वेश्चनों की वैल्यू नहीं दे रहा है, तो ये जैसे आरआरबी, एएलपी एंड टेक के एग्जाम में आया हुआ है, तो क्या ये ग्रुप डी में उठ के नहीं आ सकता है? आया है भाई, आया है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एग्जाम का वो बदल दिया, शाखा बदल दी। ठीक है, 100 वर्षों में अवधि में कितने लीप ईयर्स होते हैं? अभी आपने देखा 24 होते हैं। अब बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्लॉक का क्वेश्चन है ये, आपको देता हूं मैं पूरे 25 सेकंड, जल्दी आंसर करेंगे। ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है, 22/10/2018 शिफ्ट 1 का। करिए फास्ट। देखो, हालांकि इतना टाइम आप भी नहीं लगाए हो जो बच्चों ने आंसर दिया है उन्होंने भी लगाया, मैक्सिमम लोगों का आंसर सही है। लेकिन अगर आपको यह बात नहीं पता है कि एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के सतह कितनी बार समकोण होती हैं, इन अ वीक हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक राइट एंगल्स टू ईच अदर सरफेस, एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं, अगर आपको यह नहीं पता है तो फिर आप इसका लाख प्रयास कर लो। मतलब आपने क्लॉक पढ़ा है, आपने सब किया है, लेकिन रिवीजन करते समय आप ये भूल गए कि एक दिन में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, ओवरलैपिंग कितनी बार होता है, मीट होना, टुगेदर होना, परस्पर एक दूसरे पर आसन्न होना, इन शब्दों को अगर आप भूल गए हो रिवीजन करते समय तो मेरे ख्याल से एग्जाम में प्रॉब्लम कर देगा। और जिन बच्चों को अच्छी तरीके से पता है, दे आर गिविंग द फास्टेस्ट आंसर कि सर एक दिन में 44 बार होता है, एक सप्ताह में पूछ रहा है 7 होता है, 44 को 7 से गुणा कर दीजिए, मेरा आंसर मिल जाएगा। 44 को 7 से गुणा कर दीजिए, मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे। अब देखो ये एक मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार। अब मैं इसके लिए आपको समय दे रहा हूं टोटल। ठीक है, 4:15 PM बजे से 5 PM बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां समकोण बनाएंगी? At what time between 4:15 PM and 5 PM will be the hands of a clock make right angles? ये आपको आंसर बताना, बताइए जरा सा। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, बताइए। गुड गोइंग, बहुत अच्छे, शानदार। एक बच्चा कमेंट लिख के कह रहा है कि सर हम तो 4 से 5 का पढ़े, 4:15 तो नहीं पढ़ा है, 4:30 का पढ़ा है हमने। देखो मैं कोई अलग से बात नहीं कर रहा हूँ, एनटीपीसी 27/11/2018 शिफ्ट 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन, मैं कोई अलग मतलब दूसरे ग्रह से उठा क्वेश्चन नहीं लाया हूँ। ठीक है, इसी ग्रह का क्वेश्चन है, आप ही के ग्रह का क्वेश्चन है। ठीक, आपको बस एक बात पता होना चाहिए। देखो अब मुझे नहीं पता आप किस ट्रिक से करते हो, लेकिन अगर आपको मेरी ये बात पता होती ना, ठीक है, कि इस क्लॉक में टोटल 12 डिजिट होते हैं। सर व्हाट अ रेडिकुलस जोक, ये तो सबको पता है सर कि 12 डिजिट होते हैं। यस आई नो दैट, लेकिन आपको ये अगर पता होता कि हर एक नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम एक यूनिट काउंट करते हैं। जो भी नंबर के बीच का डिफरेंस होता है, लाइक 12 to 1 काउंट एज अ 1 यूनिट, 1 to 2 काउंट एज अ 1 यूनिट, फ्रॉम 12 to 3 विल बी काउंट 3 यूनिट, 6 से 10 काउंट एज अ 4 यूनिट। सबका अंतर ही तो निकालना है। अगर ये बात पता होती और साथ में ये पता होता आपको कि समकोण अगर 2 बार बनते हैं तो एक बार हम 3 से निकालते हैं, एक बार हम 9 से निकालते हैं। तो पहला 3 से अगर निकालेंगे तो क्वेश्चन का जो डिजिट है, वो क्या है? 4 है। तो 3 से 4 जाने पर तुम्हें कितने यूनिट मिल रहे हैं? कितने यूनिट? 3 से 4 आने पर, अभी मैंने बताया ना, 2 नंबरों के बीच का गैपिंग 1 यूनिट कहलाता है। तो 3 से 4 के बीच में कितने यूनिट मिले? 1 यूनिट। इस यूनिट को उठा के 60/11 से गुणा कर दो, इसको डिवाइड करोगे मिलेगा आपको 5 सही 5/11, जो कि कहीं भी ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है। तो 3 तो छोड़ दो, अब बात 9 की करते हैं। 9 से अगर आप 4 तक आते हो तो बच्चे ऊपर 6 यूनिट मिलेगा और ये 1 यूनिट मिलेगा। कितना यूनिट हुआ? 7 × 60/11।
420/11 यानी 38 सही 2/11, मारिए टिक और आगे निकल जाइए। बेटा ये ग्रुप डी का जो पेपर है ना, ये एक तरीके का पेपर ऐसा है, एक होता है ना, उसको पुश करो, उसे पुश करो, वो आगे बढ़ेगा तो मेरा स्पेस बनेगा, और एक होता है ना, उसे पुश करो, यू विल बी हियर। दो चीजें होती हैं, और कंपटीशन इसमें नहीं निकलता है। कंपटीशन निकालने के लिए यूं करना ही पड़ता है आपको, ठीक है। और यूं करने के लिए ना, आपको आपके सामने जो करोड़ लाख विद्यार्थी बैठेंगे, इन लाख विद्यार्थियों में सबसे तेज आपकी क्या होनी चाहिए, सबसे तेज आपकी स्पीड होनी चाहिए, सबसे तेज आपका एक्यूरेसी होना चाहिए, सबसे तेज आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर ये तीनों फैक्टर आप लेकर एग्जाम में जाते हो, हार की संभावना तो मैं कभी कहता नहीं हूं, ठीक है, जीतने की पॉसिबिलिटी 99.9% रहती है। क्योंकि मैं इस चीज को एक बार नहीं कई बार एक्सप्लेन कर दिया, और मैं इस चीज को कभी हटाता नहीं हूं, हमेशा आपके पास रखता हूं, क्योंकि दीज आर दी 3 फैक्टर्स जो आपके एग्जाम पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे। और जो प्रभाव डाले भाई, उसको अपनी नजरों के सामने से मत हटाओ, ठीक है। आप सभी लोगों का 6 जून को 4 बजे वेट करूंगा पेशेंसली। एक शानदार आगाज लेकर, एक शानदार संदेश लेकर, संघर्ष लेकर हम लोग चलेंगे ग्रुप डी का एग्जाम की तैयारी करने के लिए, और बहुत शानदार तरीके से तैयारी होगा, जो मेरे दिमाग में प्लानिंग चल रहा है। बाकी आपका वेट करूंगा मैं 6 जून को 4 बजे राइट 4 PM। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन ग्रुप डी। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।